उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद से बड़ी घटना सामने आई है। अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया कढ़ाई कारीगर। पूरा मामला गाजियाबाद जिले का है। आपको बता दें, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शुक्रवार की रात को एक युवक की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। छोटे भाई ने ही अपने सगे भाई की हत्या की है। आरोपी के भाभी के अवैध संबंध थे। छोटे भाई ने भाभी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली और बुर्का पहनकर घर में घुस गया। इसके बाद देवर भाभी ने मिलकर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ट्रानिका सिटी थाना इलाके की खुशहाल पार्क कॉलोनी निवासी समीम मजदूरी करता है। उनके 4 बेटे अयाज, फयाज, नियाज और आमिर हैं। इनमें अयाज सबसे बड़ा है जबकि आमिर सबसे छोटा है। समीम के 2 मकान हैं। दोनों के बीच की दूरी 150 मीटर है। इनमें से एक मकान में अयाज अपनी पत्नी साजरा खातून, 2 बेटे आरिफ, आसिफ और बेटी आसिया के साथ रहता था, जबकि दूसरे मकान में समीम परिवार के साथ सदस्यों के साथ रहते हैं। अयाज कढ़ाई का काम करता था, उसका भाई आमिर मजदूरी करता था। एसपी देहात ने खुलासा करते हुए बताया है कि आमिर के संबंध कुछ महीने पहले अपनी ही भाभी साजरा खातून से हो गए। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे थे। एक ही परिवार के होने के कारण दोनों पर कोई शक नहीं करता था। हालांकि पड़ोसियों को इस बात पहले ही भनक लग गई थी। कुछ दिन पहले ही अयाज को भी पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी हो गई। इसके बाद उसने पत्नी की निगरानी बढ़ा दी और 7 दिन पहले ही अपनी पत्नी से मोबाइल फोन भी ले लिया। इसके बाद वह प्रेमी से उसका संपर्क टूट गया। पड़ोसियों से भी मिली जानकारी के आधार पर आमिर पर जाकर शक की सुई ठहर गई। इस पर पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया गया। इसके बाद बयान लगातार बदलते रहे। पुलिस का शक गहराता गया। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद सख्ती दिखाते हुए वो टूट गए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उसकी भाभी को और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जेल रवाना किया गया है। कल रात में थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र में खुशहाल पार्क में एक घटना हुई थी, जिसमें एक 35 वर्षीय युवक अयाज की किसी ने हत्या कर दी थी, गला रेत कर चाकू से कई वार किए थे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें लगातार हम लोग के द्वारा भ्रमण करने के उपरांत टीमों का गठन करके हमारी टीमें लगातार कल से लगी हुई थी कि घटना में कौन सही आरोपी उनको पकड़ने के लिए, घटना का अनावरण करने के लिए। तो उसमें ये सब चीज़ें प्रकाश में आई कि जो मृतक की पत्नी है, उसके संबंध मृतक के ही छोटे भाई आमिर से हो गए थे। कुछ वर्ष से दोनों के संबंध थे, जिस बात का जो मृतक है वो लगातार विरोध करता था और उसको ये पसंद नहीं था। तो उसी से इन्होंने निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये सब प्लानिंग की कि रात में जब वो गहरी नींद में होगा तो एक सिग्नल किया जाएगा, इसमें लाइट बंद की जाएगी स्ट्रीट की, और स्ट्रीट लाइट बंद होते ही महिला दरवाज़ा खोलेगी, मेन गेट अंदर से। फिर इन्होंने अंदर से लॉक किया और जो अयाज को इन दोनों ने मिलके चाकू से कई वार करके मार दिया। और फिर उसके बाद जो आमिर है, उसका छोटा भाई, वो वहाँ से छत से कूद के पीछे से भाग गया और जो भी कपड़े उसने पहने थे और चाकू खून में सने हुए, वो सब उसने एक जगह पे ठिकाने लगा दिए। सर, जो आरोपी था वो, उसकी जब बात करते तो कैसे इतने मतलब कुछ ही घंटे में जो पुलिस कैसे हत्या आरोपी तक पहुंचा? इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जो देखा था, तो सीसीटीवी फुटेज में हमें सस्पिशन हुआ कि जो उसकी चाल है वो महिला जैसी नहीं लगी। कोई ऐसा ही लग रहा था कि कुछ बुर्का पहन के कोई पुरुष है। तो उसको जब हम लोगों ने डेवलप किया और फिर इसके बाद कुछ सने हुए कपड़े खून के हमें मिले, और बाकी ये जो इसका छोटा भाई है, इसके हाथ पे भी चोट थी। तो जब गहनता से, सख्ती से पूछताछ की गई, तब इसमें क्लियर हुआ कि इसने अपनी भाभी के साथ मिलके ये कृत्य किया और अपने भाई को इन्होंने मिलके, दोनों ने, उसकी पत्नी और उसके भाई ने, दोनों ने हत्या की। हत्या करने का कारण क्या था? हत्या करने का कारण ये था कि इनके कुछ समय से संबंध थे, जिसका वो इसका जो पति या महिला का वो विरोध करता था। तो इस कारण से वो इससे लड़ाई झगड़ा भी रहता था, तो इस कारण से इनके दोनों के द्वारा उसकी हत्या की।